संजय हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, कितनी देर में फैसला आ जाएगा? संजय सिंह की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, कितनी देर और इंतजार करना होगा? जी हाँ, बस फैसला तो थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन जब अदालत ने संजय सिंह से कहा कि आपको कुछ कहना है, तो उन्होंने कहा कि मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे बेबुनियाद इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है। आप न्याय की कुर्सी पर हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। संजय सिंह ने कृष्ण बिहारी नूर की 2 पंक्तियां भी उद्धृत की। उन्होंने कहा कि सच बढ़े या घटे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, लेकिन झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। जिन गवाहों की बात, जिन लोगों की बात ईडी कर रही है, वो लोग लंबे अरसे से इनके पास कस्टडी में थे। तो जब उन्होंने इतनी बार बयान दिए तो मेरा नाम याद नहीं आया। अचानक क्या हो गया कि मेरा नाम याद आया, और जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो चीजें की जा रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ऐसे बेबुनियाद इन्वेस्टिगेशन का क्या, आप न्याय की कुर्सी पर हैं, आप पंच परमेश्वर हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं किस तरह की चीजें हो रही हैं। फिलहाल सबको इंतजार है कि अदालत, ये कहा जा रहा है कि अंदर जज M.K. नागपाल फैसला लिखवा रहे हैं, ऑर्डर लिखवा रहे हैं, और थोड़ी देर में किसी भी समय ऑर्डर आ जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि जिस ईडी ने अपने एप्लीकेशन में 10 दिन की कस्टडी की मांग की है, वही अदालत में जबान खोलकर 7 दिन की कस्टडी की बात कर रही है। अदालत ने जब पूछा कि लिखत में कुछ और, बोलत में कुछ और, तो उन्होंने कहा कि आप 7 दिन की भी दे देंगे तो हम काम चला लेंगे हुजूर, आप एक बार दे तो दीजिए कस्टडी। तो अब देखते हैं कि कितनी दिन की कस्टडी मिलती है और किन शर्तों पर मिलती है। ईडी की ओर से और क्या दलीलें रखी गई? जल्दी से संजय, ठीक है संजय शर्मा, जल्दी से आप अगर बता पाएं, उसके बाद मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। ईडी की ओर से और क्या दलीलें रखी गई? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार जितनी भी आरोप है उसको सिरे से खारिज कर रही है। ईडी का कहना है कि ये दिनेश अरोड़ा के बयान पर उन्होंने संजय सिंह को वो किया है। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में जो चीज कही है वो संजय सिंह के स्टाफ यानी कर्मचारी सर्वेश मिश्रा ने भी ये बताया है पूछताछ के दौरान। जब हमने उनको समन किया और बुलाया तो उन्होंने भी वही बात बताई है, यानी 2 बयानों से चीजें साबित होती है। इसके अलावा हमने वहां से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाए हैं, और वो डिजिटल एविडेंस के साथ हमें कॉल रिकॉर्ड जुटानी है। कॉल रिकॉर्ड के साथ ही CDR, उसके साथ ही हमें कई लोगों से कन्फ्रंटेशन कराना है। 3 लोग हमने रडार पर ले रखे हैं जिनका संजय सिंह के साथ कन्फ्रंटेशन कराना है। तो हमें कम से कम 7 दिन की कस्टडी दी जाए, ताकि हम इन सारी चीजों के साथ हम और सबूत जुटा सकें जो सिर्फ बयानों से हैं, वो संजय सिंह को बाकी लोगों के साथ कन्फ्रंट करा के उन्हें पुख्ता सबूत में तब्दील किया जा सके। लिहाजा हमें 7 दिन की कस्टडी दें। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हमें लग रहा है कि कोर्ट शायद 5 दिनों की कस्टडी दे, शायद। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही कोई और जानकारी सामने आएगी संजय, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी।